हेलो गाइस, मेरा नाम है नाइम और आप लोग देख रहे हो फिल्म गेमर यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एनिमी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो I've been zoning, I've been zoning. पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा गोल्डन हेयर वाले बंदे के पीछे कुछ बहुत चमगादड़ आ जाते हैं और तभी वहाँ पर किम आता है और उनको मार देता है। फिर उसके बाद किम उनसे कहता है कि फाइट पे करो, डरो मत। फिर उसके बाद वो ओके कहता है। फिर हम देखते हैं कि जो किम रहता है वो कंटिन्यूअस बहुत सारे चमगादड़ को मारे जा रहा होता है और येलो हेयर वाला बंदा सोचता है इस पर्सन के पास इतने ज्यादा एबिलिटी कैसे हो सकती है। उसे देखने से लगता है कि उसके पास 50 से 60 गुना ज्यादा पावर है। हालांकि जो मेरी विंड पावर की ब्लेड है वो भी इसे काट नहीं पा रही है और वो फिर भी इतने लंबे भाले के साथ ना ज्यादा स्पीड में कैसे कर सकता है। तभी हम सियाओ जिन को देखते हैं जो कि बहुत से चमगादड़ को मारे जा रही होती है और जो येलो हेयर वाला बंदा होता है वो कहता है वाओ। और हम देखते हैं आसपास के जितने भी चमगादड़ रहते हैं वो सारे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और भी चमगादड़ उसके ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं। तभी किम कहता है लिटिल ओपी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने बॉडी में से कुछ बहुत नुकीली चीजें निकाल ली होती है। जितने भी आसपास चमगादड़ रहते हैं उन्हें मार देती है। फिर उसके बाद वो कुछ विंड पावर का यूज करती है जहाँ पर जितने भी चमगादड़ रहते हैं वो सभी मर जाते हैं और किम कहता है कि ये तो विंड पोइजन है। फिर उसके बाद इविल बंदा कहता है भले ही तुम लोगों के पास कुछ बहुत टिप्स हो, जुनमिन इधर आओ और तुम दोनों उस मॉन्स्टर को संभालो, बाकी सब मैं देख लूंगा। और वहाँ पर मिन और जुन आ जाते हैं। इस लड़के का नाम मिन होता है और इस लड़के का नाम जुन होता है और उसके पीछे जितने भी मॉन्स्टर रहते हैं वो नीचे जाते हैं और सभी ह्यूमन को मारे जा रहे होते हैं और दौड़ा दौड़ा के मारते हैं और सभी लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। तभी एक पर्सन कहता है कि ये सभी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो गलत बात है। तभी उस पर्सन के सामने एक बंदा आ जाता है स्वॉर्ड लेके और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी वो पर्सन अपने रॉक मैजिक का करता है जिसके कारण उसके सामने एक शील्ड आ जाती है, लेकिन जो इविल बंदा रहता है उस रॉक को भी काट देता है और ये देख के बाकी लोग भी शॉक्ड होते हैं। तो हान कहता है कि मैं तुझे मार डालूंगा। तो इविल मैन कहता है तुम लोगों को शील्ड साइन का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर होना चाहिए और मुझे नहीं पता कि तुम में इतना स्वाद कैसे है। फिर जो वो इविल पर्सन रहता है वो अपने क्लोथ फाड़ लेता है और बहुत जोर से रोर करता है। फिर उसके बाद किम कहता है एक एलियन एबिलिटी। फिर वो तभी बाकी लोग कहते हैं कि मुझे डर है कि यह पर्सन बहुत से लोगों को खा सकता है। तो येलो हेयर वाला बंदा कहता है क्या आप इसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद किम कहता है वेल ह्यूमन को बार बार खाने से उसकी बॉडी में कुछ न तो कुछ तो साइड इफेक्ट होगा, उनका अपीयरेंस और ब्रेथ तुरंत ही चेंज हो जाता है और इसी के साथ जो भी उनके बॉडी में वायरस रहता है वो जो खाता है उसके ऊपर भी जाता है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं लेकिन वो धीरे धीरे कमजोर भी होते चले जाते हैं और जो उनका ब्रेन रहता है वो ज़ॉम्बी की तरह ही कन्वर्ट होने लग जाता है। वो जो सामने खड़े हैं वो दोनों उसके अपोनेंट नहीं है। मैं हेल्प करूंगा लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना होगा। तो येलो हेयर वाला बंदा कहता है वो। फिर हम देखते हैं कि वही दोनों ही आ जाते हैं सियाओ जिन के सामने और उसके बाद जो मिन होती है वो सियाओ जिन को जकड़ लेती है और वो कहती है बेबी ये चेन तुम्हें हेल में लेके जाएगी। और हम देखते हैं कि डायरेक्ट उसको बांध लेती है और जो सियाओ जिन रहती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और हम येलो हेयर वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपनी विंड पावर का यूज करता है जुन के सामने और जुन अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहता है कि तू मुझसे जीतेगा और कुछ बहुत टेंटिकल जमीन में से निकाल लेता है। फिर जुन कहता है तुम अपने लिए मुसीबत मत बनाओ, हमारे जो आइस हैं वो अभी भी फ्रेश हैं, तुम अपने लाइफ के लिए यहाँ से भागो। तो येलो हेयर वाला बंदा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर उसके बाद जो सियाओ जिन होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और जो उस पे चेन बंधी हुई रहती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। फिर उसके बाद मिन कहती है ये तो बहुत ज्यादा गर्म है। फिर उसके बाद सियाओ जिन मिन के ऊपर अटैक करने चली जाती है। फिर जो मिन होती है वो कहती है ओए जंगली जानवर, मैंने इस बेबी चेन को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दिया है और अपनी फैमिली की तरह ही पाला है, मैं तेरी खाल उधड़ के टांग दूंगी। फिर वो कुछ आइस लेजर का यूज करती है और वो डायरेक्ट सियाओ जिन के ऊपर अटैक कर देती है। फिर उसके बाद जो येलो हेयर वाला बंदा होता है वो किम को कहता है ब्रदर किम जल्दी आओ और हेल्प करो, सियाओ जिन अब और नहीं रुक सकता। फिर किम होता है और हम देखते हैं जो जुन रहता है वो सियाओ जिन के सामने खड़ा रहता है और जुन उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी किम आ जाता है सियाओ जिन के सामने और जो डार्क अटैक रहता है उसको अपने हाथों से ही रोक लेता है। फिर उसके
उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर जो जून रहता है वो कहता है, ओ तुम एक डार्क एबिलिटी यूजर हो, चलो मैं तुम्हारी पावर को चेक करता हूँ, क्या ये तुम्हारी एक ही एबिलिटी है जो कि डार्क एबिलिटी है और वो भी सबसे ज्यादा पावरफुल। फिर किम कहता है, मुझे गलत मत समझना, तुम एक डार्क एबिलिटी यूजर हो और मैं एक न्यू प्लेयर हूँ। फिर उसके बाद किम अपना डार्क एबिलिटी यूज करता है और उसके पीछे से बहुत सारी डार्क एनर्जी निकलने लग जाती है और हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने कुछ डार्क साइड सी हो जाती है। और जो जून रहता है वो कहता है, ये सिर्फ तुम्हारी दूसरी एबिलिटी है, इतना ज्यादा मत उछलो। तभी किम जून के सामने आ जाता है और जून बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है शैडो चर्च, और उसके सामने एक शैडो की वॉल बन जाती है और किम जो रहता है उसे भी तोड़ के डायरेक्ट उसके सीने में भाला घुसेड़ देता है और वो उधर ही नीचे गिर जाता है। और किम कहता है, डार्क डोमेन सॉल्यूशन, जितने भी चमगादड़ रहते हैं उसको पकड़ लेते हैं, गिरने से बचाते हैं। फिर उसके बाद वो मेन होती है, वो चिल्लाते हुए कहती है, ये नहीं चाहिए, ये कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद वो अपनी लेजर बीम का यूज करती है और कहती है, और गधे चल मैं देखती हूँ कि तू मेरी कैसी अटैक को रोक सकता है। फिर उसके बाद किम कुछ एबिलिटी का यूज करता है जिसे वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके सामने एक पर्सन दिखता है जो कि एक रोबोट टाइप का रहता है और वो कहती है, ज्यादातर बॉडी 7 या 8 गुना ही ज्यादा होता है, लेकिन जो सोल है वो इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता। और मिन के मुंह से खून आने लग जाता है और वो कहती है, ये कैसा मॉन्स्टर है, और वो डायरेक्ट नीचे गिरती है और वो उधर ही मर जाती है। फिर उसके बाद किम कहता है, तुम मेरे सोल पे अटैक करो या फिर फिजिकल, तुम्हारी तो मौत तुरंत ही है, तुम मुझ पे ब्लेम नहीं दे सकती। फिर उसके बाद वो सियाओजिन के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो। सियाओजिन कहती है, तो जितने भी इविल बंदे होते हैं वो कहते हैं उसने एक ही अटैक में जुन को तो मार ही डाला है, और वो सभी मिलके किम के ऊपर अटैक कर देते हैं। और किम कहता है, अच्छा तुम लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, और वो अपना डार्क टेंटिकल यूज करता है जिससे जितने भी बंदे रहते हैं सब उधर ही डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। इविल के लीडर को देखते हैं जो कि सोनी वेब का यूज करता है और हांग के ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर हावी रहता है। फिर उसके बाद किम ऊपर देखता है तो इविल कहता है, और कोई है जो मेरे सामने मरने की हिम्मत कर सकता है। तो किम कहता है, मैं अभी फिलहाल बहुत ज्यादा बैड मूड में हूँ और मैं तुम्हें मारने के लिए ब्लेम करूंगा। फिर उसके बाद वो इविल पर्सन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या हो, और वो डायरेक्ट किम के ऊपर अटैक कर देता है और किम अपने भाले और डार्क एबिलिटी का यूज करता है, जिसके कारण वहाँ पर एक धमाका होता है और जो इविल बंदा रहता है वो पीछे जाता है और इविल बंदा संभलता तभी किम एक और अटैक कर देता है और उसके ऊपर एक और अटैक लग जाता है। तो इविल बंदा कहता है कि मैं तुझे मार डालूंगा, तू बस रुक। फिर उसके बाद किम कहता है, तुम एक जंगली जानवर बनो, ऐसे मत रहो जिससे तुम्हारी एवोल्यूशन एनर्जी है वो बेटर हो। और हांग दूसरे साथी को संभालता है और वो कहता है, ब्रदर किम वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर किम कहता है, अच्छा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें ये वर्ड फिर से दोहराने की जरूरत है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के दोनों फाइट तुरंत स्टार्ट कर देते हैं और जो इविल बंदा रहता है उसके मुंह से तो ब्लड आ रहा होता है। जो इविल बंदा रहता है वो एकदम ही आता है और किम के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किम उसे इजिली डोज करके उसके पीछे जाके उसके सर में ही भाला घुसेड़ देता है। और ये देख के नीचे जो हांग होता है वो शॉक्ड होता है और जो इविल बंदा रहता है वो नीचे गिर रहा होता है। तभी किम जाता है बहुत स्पीड में, जो बाकी के इविल बंदे होते हैं उनको भी तुरंत मारे जा रहा होता है और एक ही पलक झपकते में सभी को मार डालता है। और वो कहता है कि डार्क डोमेन सॉल्ट, और जो डार्क डोमेन रहता है वो वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद फिर जो किम रहता है वो नीचे आता है और जो ओलेग की स्ट्रिंग रहती है उसे उसकी एनर्जी खींचने लग जाता है। फिर उसके बाद वो कहता है, जिन लोगों के पास कुछ भी लेने का अपॉर्चुनिटी नहीं है लेकिन वो मौत का फैसला करना चाहते हैं। और किम उसके बॉडी में से वो एवोल्यूशन क्रिस्टल भी निकाल लेता है और उसे हाथ में पकड़ता है और कहता है, इस एवोल्यूशन क्रिस्टल की क्वालिटी बहुत गुड है, तुम इतने सालों से इंसानों को खाए जा रहे थे। तो फिर उसके बाद हांग कहता है, ब्रदर किम आपका थैंक यू, अगर आप नहीं होते तो आज हम इस दरिंदों के हाथों मारे जाते। फिर किम के, मुझे थैंक यू मत कहो, तुमने मुझे बोट में सफर करने के लिए इजाजत दी। तभी किम को कुछ होता है और वो अचानक नीचे ही गिरने लग जाता है। तभी सियाओजिन आती है और उसे संभाल लेती है और बाकी लोग कहते हैं, क्या आप ठीक हैं? तो किम सोचता है, मुझे इस रात से निपटने के लिए जल्दी से जल्दी कोई सा रास्ता ढूंढना होगा। फिर किम उन लोगों से कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा सा थक गया हूँ और मैं आराम करना चाहता हूँ, मैं आज रात को आराम करूंगा और कल मॉर्निंग में ही निकल जाऊंगा। फिर उसके बाद हमें फ्लावी का डायमेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सियाओजिन होती है वो हाई लेवल की मेटल को खा रही होती है। फिर किम कहता है, ये सियाओजिन तो अपने पेरेंट्स से भी बहुत ज्यादा खाता है। तो ओलेग कहता है, किम बुक ऑफ प्रोटोस की एनर्जी लगभग ठीक हो गई है, अगर ये काम नहीं करती है तो उसका यूज करो, ये बात भले ही कितना गलत क्यों ना हो, गिल्ड ऑफ गॉड, ये गिल्ड ऑफ गॉड से शराफित और मारे जाने से बेहतर है। फिर किम कहता है, वेल कोई भी रास्ता नहीं है, तो वो बुक ऑफ प्रोटोस का यूज करता है। बुक ऑफ प्रोटोस में एक अर्थ का मैप दिखाया जाता है। फिर उसके बाद किम कहता है, ये शायद तक टियानहुआन स्टेट का मैप है, क्या ये बुक मुझे उस जगह पर जाने के लिए कह रहा है? तभी घर के बाहर गोल्डन हेयर और
वाला बंदा कहता है ब्रदर किम चलो कुछ खाते हैं, ये बारबेक्यू है। तो वो अंदर चला जाता है तो किम कहता है थैंक यू लिटिल ब्रदर, प्लीज मुझे पता लगाने में मदद कीजिए कि ये प्लेस कहाँ पर है। तो गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है ये हियान है, आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। तो किम कहता है ब्लैक रॉक सिटी। तो गोल्डन हेयर वाला बंदा शॉक्ड होता है और कहता है ब्लैक रॉक सिटी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है और रोड पे बहुत ज्यादा खतरा भी हो सकता है। मैंने सुना है कि वहाँ पर अभी शांति नहीं है। फिर उसके बाद किम कहता है लिटिल ब्रदर तुमने जो मेरी केयरिंग करी है उसके लिए थैंक यू। ये एवोल्यूशन एनर्जी जो कि तुम्हारी फिजिकल लेवल को इम्प्रूव करेगी लगभग 300 गुना, तुम प्लीज इसे एक्सेप्ट करो। फिर उसके बाद गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है वेल थैंक यू ब्रदर किम, और किम वहाँ से जाने लग जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा। गाइस मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, और अगले एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि आप हमारा नेक्स्ट एपिसोड मिस ना कर सके। और अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कुछ कहना है तो कमेंट कीजिए। वीडियो को इतना दूर तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। Can anybody out there hear me?